हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजेट। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2026 की। यहाँ पे एसएससी की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज की गई थी, जो कि आपकी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी। तो आज हम उसी के एग्जामिनेशन से संबंधित बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो वैकेंसी रिलीज हुई थी वो हुई थी आपकी एसएससी की तरफ से, आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी, जो थी आपकी कांस्टेबल जीडी की आपकी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी। और ये रही आपकी एग्जामिनेशन 2026 के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत इस जो आपका एप्लीकेशन निकाला गया था, एप्लीकेशन रिलीज किया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो इसका एग्जामिनेशन का आपका जो एप्लीकेशन के लिए जो आपका यहाँ पे रिलीज किया गया था, जो एप्लीकेशन ओपनिंग हुई थी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, यहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 से यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 तक एसएससी की तरफ से यहाँ पे जीडी कांस्टेबल के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन आपका स्टार्ट किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट आपकी रही थी 31 जनवरी और स्टार्ट हुआ 31 दिसंबर और स्टार्ट हुआ था ये 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। उसके अलावा इसके लिए फिर एसएससी की तरफ से करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी कि किसी के अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो वो इससे करेक्ट कर ले। तो ठीक है, यहाँ पे करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन हुई थी। अब हम करते हैं बात इसके एग्जाम से संबंधित। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट आपकी आई हुई थी वो आपकी आई थी फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच में। यहाँ पे एसएससी की तरफ से कहा गया था कि फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको यहाँ पे 2026 में जीडी कांस्टेबल का एग्जाम देखने को मिलेगा। ये एसएससी की तरफ से यहाँ पे कहा गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे कि एसएससी की तरफ से यहाँ पे जीडी कांस्टेबल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई थी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी निकली थी 25,487 नंबर। यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपको यहाँ पे एसएससी की तरफ से देखने को मिली थी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे जो एग्जाम होना है वो होना है आपके 25,487 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे एग्जाम आपका रखा गया है। और जो आपका एग्जाम रखा गया है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, कंप्यूटर बेस्ड होना है, ऑनलाइन आपका ये एग्जामिनेशन होना है। ये भी एसएससी की तरफ से कहा गया था। तो जीडी का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। हिंदी, इंग्लिश एंड आपके 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। और इस पे अलग अलग आपके जो यहाँ पे रहने वाले हैं अलग अलग उसके लिए आया हुआ था। जैसे बीएसएफ के लिए आया था, अलग अलग फोर्सेस के लिए, बीएसएफ के लिए है इसमें वैकेंसी, आईटीबीपी के लिए है, एसएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए है, एसएसबी के लिए है, सीआईएसएफ के लिए है, एआर के लिए है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई थी, जिसमें पहला आपका होना था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया था। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे होना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है और उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होना है। देन आपका सिलेक्शन होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो यहाँ पे इतने स्टेप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, जिसमें पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, देन आपका मेडिकल, उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो जिसका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा वो सभी आपके एप्लीकेबल हो पाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। जब आपका फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एप्लीकेबल हो पाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। एंड आपका यहाँ पे मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसी के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो ये थी डिटेल जो आपकी वैकेंसीज की हमने बात कर ली, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बात कर ली। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो तब एसएससी की तरफ से कहा गया था कि आपका जो पेपर होना है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको ये पेपर आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद एसएससी की तरफ से एक न्यू नोटिस यहाँ पे जारी किया गया, जो आपको आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा।
अगर हम इस नोटिस की बात करें, इस पे जो नोटिस आपका रिलीज हुआ था, ये हुआ था आपका 2 जनवरी को आपका ये रिलीज हुआ है 2026। 2 जनवरी को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये कुछ नोटिस देखने को मिलेगा, जो एक इंपॉर्टेंट नोटिस के नाम से यहाँ पे जारी किया गया था। यहाँ पे एसएससी की तरफ से आपकी जो डेट थी एग्जाम की वो दी गई थी कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे किस दिन होना है। हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पे, तो कांस्टेबल जीडी के लिए जो आपका यहाँ पे पेपर रखा गया था 2026 के लिए, वो यहाँ पे कहा गया था कि 23 फरवरी से होगा। ठीक है, 23 फरवरी से यहाँ पे एग्जाम आपका होगा, ऐसा कहा गया था एसएससी की तरफ से जब 7 जनवरी को आपका रिलीज हुआ था। 2 जनवरी को आपका ये नोटिस जारी हुआ था। तो वहां पे कहा गया था कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम यहाँ पे होगा, 23 फरवरी से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। एंड जो सेल्फ स्लॉटिंग थी वो बाद में आपको कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एसएससी की तरफ से देखने को मिलेगी, ये भी कहा गया था। अब इसके बिहाफ में एक और यहाँ पे नया नोटिस जारी हुआ है, और जो नया नोटिस जारी हुआ है वो देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। और ये रहा आपका नया नोटिस जो अभी ही 17 फरवरी को ये जारी किया गया है एसएससी की तरफ से। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। अब इस पे जो पहले नोटिस में कहा गया था कि 23 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, पहले जो मेन आपका एप्लीकेशन नोटिस आया था, जो एप्लीकेशन का आपका नोटिफिकेशन का पीडीएफ आया था, वहां पे कहा गया था कि आपका पेपर फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। फिर एक नोटिस जारी किया जाता है जनवरी पे, जब तब आपको कहा जाता है कि जो आपका पेपर है वो आपका 23 फरवरी को, यहाँ पे 23 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होगा। अब 17 फरवरी को एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपका जो 23 फरवरी का एग्जाम था वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। ये सब्जेक्ट है आपका एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, जो आपकी 2026 में आपका पेपर का जो कहा गया था उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे कहा गया है कि 2 जनवरी को आपका एक नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, आपको डेट दी गई थी जो हम इससे पहले देख चुके हैं कि 2 जनवरी को 23 फरवरी से कहा गया था कि आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका डेट है वो यहाँ पे अभी के लिए आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, जो 23 फरवरी को जो आपका पेपर होना था यहाँ पे, ठीक है, 23 फरवरी को जो पेपर होना था आपका, वो फिलहाल के लिए आपकी यहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है। और जो न्यू डेट है आपकी, जो नई डेट है आपको, वो आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगी। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी नई डेट जो अब रहने वाली है एग्जाम की वो क्या रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए जो आपका 23 फरवरी को एसएससी जीडी का जो एग्जाम स्टार्ट होना था वो आपका अभी नहीं होगा। वो फिलहाल के लिए यहाँ पे एसएससी की तरफ से कहा गया है कि वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है, और नई डेट आपको बहुत जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो जाएगी। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, एक नया नोटिस जारी किया जाएगा, उस पे बताया जाएगा कि अब आपका एग्जाम किस दिन होना है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी गई हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका पहले कहा गया था कि आपका जो स्लॉट सिलेक्शन है, जब आपका जो 2 जनवरी को जो आपका नोटिस आया हुआ था, तो वहां पे कहा गया था कि आपको सेल्फ स्लॉटिंग देखने को मिलेगी, वो एसएससी की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा ऑप्शन आपको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सेल्फ स्लॉटिंग वगैरह आपको जो सेल्फ सिलेक्शन होता है स्लॉटिंग का, वो यहाँ पे आप कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द अबव एग्जामिनेशन। स्लॉट सिलेक्शन आप यहाँ पे अब नहीं कर पाएंगे, ये कोई फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो आपकी सिटी रहेगी वो आपकी 8 से 10 दिन पहले आपको बताई जाएगी एसएससी की तरफ से, कि जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है वो एसएससी की तरफ से आपको यहाँ पे बताई जाएगी एग्जाम से करीब 8 से 10 दिन पहले। क्योंकि अभी आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे नहीं आई हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस तारीख से 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी एग्जाम डेट, अब नई एग्जाम डेट एसएससी की तरफ से आएगी, उसी से करीब 10 दिन, 8 से 10 दिन पहले आपको आपकी एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो भी आपको एसएससी की वेबसाइट के थ्रू बताया जाएगा, एसएससी के थ्रू बता दिया जाएगा, और आपको
उसी की वेबसाइट पे आपको आपका एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ध्यान रहे, जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको 10 दिन पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्लॉट, जो आपका सेल्फ स्लॉटिंग आप करते हो, जो आप स्लॉट बुक करते हो, उसका आपको यहाँ पे फायदा नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे सेल्फ स्लॉटिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा कहा गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिशन सर्टिफिकेट रहेगा फॉर द कैंडिडेट्स विल बी जनरेटेड 2 and 3 days। ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले एसएससी की तरफ से जारी किए जाएंगे। तो जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी एग्जाम डेट से, और जो आपके एडमिट कार्ड रहेंगे वो एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के जो आपका 23 तारीख को जो पेपर रखा गया था, जो 23 फरवरी को यहाँ पे पेपर रखा गया था, वो आपका अब पोस्टपोन हो गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी एसएससी जीडी, जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 है, इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, वो अभी थोड़ा वेट करें। आपकी नई एग्जाम डेट यहाँ पे जल्द ही एसएससी की तरफ से बताई जाएगी, और उसी एग्जाम के डेट से 10 दिन पहले आपको आपका एग्जामिनेशन सिटी एंड 2 या 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके तैयारी कर रहे हैं, आपको अब टाइम मिल गया है, थोड़ा अपना जो पढ़ाई आपकी है उसे और अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी की तरफ से थोड़ा और वक्त मिल गया है। तो आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से अपना ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इसके अगर आपको जो भी पीडीएफ्स यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं एसएससी की तरफ से, उन सभी का लिंक चाहिए तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।